बेटा आज हम सीख रहे हैं जेड इफेक्टिव निकालना किससे, स्लेटर्स रूल से। स्लेटर्स रूल्स क्या कहता है या स्लेटर का फॉर्मूला क्या कहता है कि जेड इफेक्टिव को निकाला जा सकता है किससे, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे निकाला जा सकता है। छोटे से फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा करके। अब यहाँ पर जेड क्या है, जेड आपका है एटॉमिक नंबर है और सिग्मा क्या है, वह है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर है और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा भाई, स्लेटर रूल को निकालने के लिए, स्लेटर रूल से जेड इफेक्टिव निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना ये है कि हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ एस एन पी ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे कि उसके सामने कौन सी शेल हो, जब n हो, n में इलेक्ट्रॉन हो या फिर n-1 में हो और या फिर n-2 n-3 एंड सो ऑन, आगे जितनी भी हैं उनमें हो, तब हम किस फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एस पी के लिए अलग होगा, डी एंड एफ के लिए ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अलग होगा बेटा। यहाँ डी एंड एफ यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन हो तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एस और पी में ऑर्बिटल हो, एस पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, तब हमें क्या करना होगा, अगर एन में है इलेक्ट्रॉन हमारा जिसका हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, वो अगर एन में है यानी वैलेंस सेल में है, तब कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तब उसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से। और अगर n-1 में है तो 0.85 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी जितने भी बचे हैं उनके लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। और डी और एफ में भी यही करना है, 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। कब, जब इलेक्ट्रॉन कब कहाँ हो, n में हो। अगर वो n-1 में है, n-1 में है तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है बेटा, इसमें 1 से करते हैं, n-2 हो तब भी 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना ही फर्क है। डी एफ और एस पी में सिर्फ यही फर्क है। इसी को हम अप्लाई करके देखते हैं बेटा कि मान लो लिथियम का हमें 2s ऑर्बिटल में, 2s में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव हमसे पूछ रखा है कि लिथियम के 2s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कितना होगा। तो 2s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कितना होगा भाई, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो हमें ऐसे लिखना है 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p, 4s, 3s 3p के बाद में क्या आएगा हमारा 3d आता है सॉरी, और उसके बाद 4s 4p, फिर 4d, फिर 4f। ठीक है, तो हमें पेयर बना लेने हैं, एस पी के पेयर बना लेने हैं। किस बेस पे, एन की वैल्यू सेम, एन की वैल्यू सेम पेयर बना लेने हैं। जैसे 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, एस पी को एक साथ लिखा, 1s को अकेला छोड़ दिया, 3d 4d 4f को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या लिखनी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी शुरू करो ऐसे ही। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s1। 2s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव पूछा है, 2s इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव पूछा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, n हुआ हमारा, और ये क्या हुआ, n-1 शेल हुई, n और n-1 हुई। तो अगर सिग्मा निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना होता है इस टेबल वाले न्यूमेरिकल से। तो याद रखो n वाला इलेक्ट्रॉन है यानी इसकी निकालनी है। अब इसमें और कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसका तो कंट्रीब्यूशन हम मान नहीं सकते। इससे पहले वाले कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उनको मल्टीप्लाई कितना किससे करना है, n-1 है यानी 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आएगा, 1.70 आ जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर सिग्मा की वैल्यू आ गई, z हमारे पास 3 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या करना है, z इफेक्टिव ही तो निकालना है। तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, z माइनस सिग्मा विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1.7 विच इज इक्वल टू 1.3, यानी कि 2s इलेक्ट्रॉन का लिथियम में z इफेक्टिव कितना आएगा, 1.3 आएगा बेटा। अब इसके बाद मैं p का निकाल के देख लेता हूँ, एक p वाला एग्जांपल कर लेते हैं। तो बोरोन ले लेते हैं जिसका z क्या होता है 5, यानी एटॉमिक नंबर कितना है बोरोन का, 5 है। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए 1s2 2s2 2p1,
याद रखना एस पी को सेम एन वाले एस पी को हमें क्या करना है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 2s और 2p वालों को एक साथ लिखना है। मैंने क्या पूछा, किसका है, जेड इफेक्टिव बताना है, किसका, 2p इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कितना होगा ये बताना है। तो 2p इलेक्ट्रॉन का मतलब इस इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन का, तो इसका तो कंट्रीब्यूशन कुछ होगा नहीं, इससे पहले वाला देखा जाएगा। अब चूंकि ये n है, ये पूरी n है, बोरोन की वैलेंस शेल यही है, तो वैलेंस शेल पूरी n इसी को लिखा जाएगा, n-1 इसको लिखा जाए। तो सिग्मा कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। सिग्मा के लिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, n में 2 हैं, तो n के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, जब भी s और p हो तो 0.35 से मल्टीप्लाई करना बेटा, प्लस में। अब n-1 में कितने बचे हैं, 2 बचे हैं बेटा, n-1 में भी 2 बचे हैं, इनको कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा, 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इनको टोटल कर दो मल्टीप्लाई करके, ये कितना आएगा, 2.4 आएगा बेटा, 2.4 आएगा। तो सिग्मा निकल गया। z इफेक्टिव निकालने का तरीका हमें पता है कि z माइनस सिग्मा होता है, इसका मतलब z कितना, 5 माइनस 2.4 विच इज इक्वल टू 2.6। तो z इफेक्टिव आ गया किसी भी 2p इलेक्ट्रॉन का, जब क्या हो कि बोरोन, जब हम बोरोन के 2p इलेक्ट्रॉन का z इफेक्टिव निकालते हैं तो वो कितना आता है बेटा, 2.6 के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, वो होता है हम डी वाले इलेक्ट्रॉन का निकाल के देख लेते हैं कि डी वाले का कैसे निकलेगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टाइटेनियम का। टाइटेनियम का Z कितना होता है, 22 होता है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना, 22 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, एनर्जी के हिसाब से, यानी कि पहले किसको भरा जाता है, एनर्जी के हिसाब से नहीं, पहले किसको भरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं बीच में। हम मान लेते हैं कि एनर्जेटिक इफेक्ट जो हैं उनके हिसाब से पहले क्या आएगा, 3D आ जाएगा। ठीक है, 3D, अब 3D2 और 4s2 आ जाएगा। तो याद रखना मुझे किसके लिए निकालना है, 3D में जो इलेक्ट्रॉन है उसका Z इफेक्टिव निकालना है, 3D में जो इलेक्ट्रॉन है उसका Z इफेक्टिव निकालना है, यानी इस वाले का। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यानी इसके बाद वाले का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का भी नहीं होगा, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा कैलकुलेट करते वक्त 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका, उसके मल्टीप्लीकेशन में कितना, देखो भाई D और F के लिए n की बात करें तो 0.35, ये n ही तो है, n तो यही है, 0.35 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में अंदर जितने भी बचे, ध्यान से देखो, n-1 के लिए भी, n-2 n-3 एटसेट्रा सब के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर वालों को टोटल कर लो, कितने बचे, 6 और 2 8 और 10 18, 18 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 को, टोटल कितना आ जाएगा, ये 18.35 आ जाएगा। तो अब Z इफेक्टिव निकल आएगा बेटा अपना। Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, Z कितना है, 22 माइनस 18.35 विच इज इक्वल टू 3.65। तो Z इफेक्टिव आ गया बेटा। एक और केस जो कि नॉर्मली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसमें HSSC ग्राम सचिव वाले में भी आया है, आज के पेपर में ही, सुबह वाले में। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, उसके 3D इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव क्या होगा, ये पूछा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन है आज वाले एग्जाम का। तो इसका हम सोल्व करते हैं भाई, क्या होगा, ध्यान से देखो, क्रोमियम है 24, Z24 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब क्रोमियम का क्यों पूछा जाता है, इसका भी रीज़न है बेटा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रेगुलर फैशन में चलती है वैसे नहीं होती है, ये एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, बाकियों में सब में क्या होगा कि 4s2 चल रही होगी, यहाँ 4s1 एक इलेक्ट्रॉन 3D में ऐड हो जाता है इसका, तो 3d5 4s1 हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है, इसका Z इफेक्टिव निकालने के लिए सिग्मा निकालना है। 3D का पूछा, इसका मतलब n हमारा यहाँ है, अब 3D क्या है, n में है, एक इलेक्ट्रॉन का इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, बाद वाले का, पहले वाले का देखना है, एक का तो इसका हो जाएगा, अब एक इसका भी नहीं होगा, 5 है तो 5 में से एक गया, 4 बचे, तो सिग्मा क्या होगा, 4 × 0.35, क्योंकि देखो ऊपर टेबल में देख लो,
डी और एफ निकालने के लिए अगर एन में इलेक्ट्रॉन है तो जितने हैं उनको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस करो। अंदर में कितने बचे वो सब n-1 के इक्वल ही हो जाएगा ना, क्योंकि n-1 n-2 सब में क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करना है। कितने बचे 18 इंटू 1.00 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 19.40। ठीक है, ये हमारा सिग्मा आया। तो Z इफेक्टिव किसी भी 3D इलेक्ट्रॉन के लिए क्रोमियम में क्या आएगा Z माइनस सिग्मा, तो Z कितना है 24, सिग्मा कितना है 19.40, तो ये कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। तो आंसर होगा 4.6। तो इसी तरीके से हम सबके Z इफेक्टिव किसी भी एलिमेंट की किसी भी शेल से हम निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। थैंक यू।